अभिनव अरोड़ा की सच्चाई क्या है? कथावाचक या पाखंडी बाबा? कल तक जिसे पूजने लगे थे लोग, अब आज क्यों करने लगे हैं उसे ट्रोल? अभिनव अरोड़ा की छवि बनाने का जिम्मेदार कौन है, हम या परिवार? अभिनव अरोड़ा ये नाम बेशक कोई ना जानता हो, लेकिन अगर हम इसकी शक्ल दिखा दे तो फिर हर कोई इसे पहचान जरूर लेगा। तंदुरुस्त शरीर, 9 साल की उम्र का एक छोटा सा बच्चा, माथे पर चंदन तिलक का टीका, गले में तुलसी माला और जबान पर राधा रानी का नाम। 9 साल की कच्ची उम्र, जिस समय बच्चे को स्कूल में होना चाहिए, किताबी ज्ञान उसे हासिल करना चाहिए, उस उम्र में एक कच्ची उम्र का मासूम बच्चा जो है आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है, भगवान को लेकर बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़े बड़े दावे करता है। इस बच्चे को कल तक लोग जहां कथावाचक कहने लगे थे, भगवान का स्वरूप मानने लगे थे, उसे पूजने लगे थे, उसके फॉलोअर्स में शामिल तक हो गए थे, तो फिर क्यों जो है आज इस बच्चे को ट्रोल किया जा रहा है? एक यूट्यूबर जिसने इस बच्चे को लेकर बड़े बड़े दावे किए हैं, इसे पाखंडी बताया है, ढोंगी बताया है, इसके पिता के द्वारा रचा गया एक जाल या फिर रट्टू तोता, पता नहीं इस यूट्यूबर ने अपनी वीडियो में और बड़े बड़े खुलासे किए हैं। और इस वीडियो के सामने आ जाने के बाद लोग जो है इस बच्चे को ट्रोल करने लगे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल जो हमारी तरफ से है कि अगर इस यूट्यूबर के बताए दावे में सच्चाई है, तो फिर इस बच्चे को यहाँ तक पहुँचाने वाला जिम्मेदार कौन है, हम आप या फिर परिवार? क्योंकि छोटी उम्र में बच्चा जिसे कि स्कूल जाना चाहिए था, वो सोशल मीडिया में पॉपुलर होने के लिए किस तरीके से उसे एक बच्चा को भगवान का स्वरूप बना दिया जाता है, उसे कथावाचक बना दिया जाता है, और हम और आप जैसे लोग ही हैं जो कि उसके फॉलोअर्स में शामिल भी हो जाते हैं। इस बच्चे की सोशल मीडिया प्रोफाइल को खोल कर देखेंगे तो इसके 10 लाख के करीब फॉलोअर्स है। यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा कि इसका नाम अभिनव अरोड़ा है, पब्लिक फिगर है, इंडिया का यंगेस्ट स्पिरिचुअल ऑरेटर और ऑनर बाय कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी है। और यहाँ पर यह भी लिखा रहेगा कि इस बच्चे के अकाउंट को मैनेज करने वाले इनके पिता तरुण राज अरोड़ा ही है। तो इस बच्चे को कथावाचक बनाने की जो कहानी है इनके पिता तरुण अरोड़ा से शुरू होती है। लेकिन पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार तरुण अरोड़ा है कौन और पेशे से वो कौन है। अभिनव अरोड़ा के पिता तरुण राज अरोड़ा, जो कि पेशे से बिजनेसमैन है, राइटर है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है। उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल में ये चीजें आपको लिखी हुई मिल भी जाएगी। और वो हमेशा से ये दावा करते रहे हैं कि उनके बेटे को धोती कुर्ता पहनना पसंद है, वो हर किसी से राधे राधे और जय श्री राम कहकर ही मिलता था और इसीलिए कोई इसके साथ बैठना पसंद नहीं करता था। लेकिन एक वीडियो में अगर आप देखेंगे तो वो नॉर्मल बच्चों की तरह ही देखा जा सकता है, जिसमें कि उसके पास खिलौने हैं, अपने हम उम्र बच्चों के साथ वो टाइम स्पेंड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिर माता पिता ने उसे ऐसा क्यों बना दिया कि स्कूल जाने की उम्र में ये बच्चा यूं अध्यात्म की तरफ ही कैसे मुड़ गया? कम समय में मिली ज्यादा पॉपुलैरिटी। इस बच्चे के 10 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं और ये बताता है कि लोगों का ध्यान असल में किस तरफ ज्यादा है। अभिनव अरोड़ा नाम के इस बच्चे को लोगों ने सबसे युवा आध्यात्मिक वक्ता के रूप में पहचान दी है। ये बच्चा खुद को कृष्ण भक्त होने का दावा करता है और ये कहता है कि वो बलराम है और कान्हा उसके छोटे भाई हैं। इस बच्चे के चाहने वाले तो बाल संत के नाम से भी इसे पुकारने लगे थे। अब पिता ने इस बच्चे को कथावाचक कैसे बनाया, इनके पिता कौन है, ये हमने इसके बारे में जाना। लेकिन यहाँ पर एक बात जाननी बेहद जरूरी है कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने इस बच्चे को जो है सम्मानित किया था एक अवार्ड शो के दौरान की एक फोटो है, जो कि इस बच्चे की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी आपको दिख जाएगी। इसके अलावा भाजपा के नेता कृष्णपाल पवार ने भी जो है इस बच्चे को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी और उसकी तस्वीरें भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर साझा की थी, जो कि ये साफ साफ बताती है कि कैसे जो है बच्चों को कहां से कहां तक पहुंचाया जा रहा है। कई सारे सवाल जो है अपने आप में खड़े करते हैं कि बच्चा जिसे कि अपनी कच्ची उम्र में शिक्षा की जरूरत होती है, क्योंकि दूसरे बच्चे भी जो है इसी बच्चे को देखकर सीख लेंगे। सोशल मीडिया पर जितनी भी इसकी पोस्ट हैं हर कोई देखता है, हर उम्र के लोग देखते हैं, जाहिर सी बात है कि बच्चे भी जरूर देखते होंगे। तो ऐसे में इसकी पॉपुलैरिटी को देखकर खुद छोटे बच्चे भी ये जरूर सोचने पर मजबूर हो जाते होंगे कि अगर छोटी उम्र में ये बच्चा बाबा बनकर पैसे कमा सकता है, पॉपुलैरिटी कमा सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? और फिर इसके लिए पढ़ाई की जरूरत क्या है? छोटे बच्चों पर असर तो ये जरूर डालती है, लेकिन आगे की कहानी भी जाननी जरूरी है कि किस तरीके से जो है एक यूट्यूबर ने इस बच्चे पर और इसके पिता पर किस तरीके के जो है आरोप लगाए हैं और कैसे जो है इन्हें पाखंड कहकर उसने बुलाया। मासूम बच्चे को बना दिया रट्टू तोता।
सोशल मीडिया ट्रोलर्स के निशाने पर रहने वाले अभिनव के साथ अब एक नया विवाद जुड़ गया है और दावा किया जा रहा है कि अभिनव को धर्म और अध्यात्म की उतनी जानकारी नहीं है जितना कि सोशल मीडिया पर उसे दिखाया जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि अभिनव को उनके पिता ने पूरी बात सिखा दी है। कई इंटरव्यूज में ऐसा देखा भी गया है कि अभिनव जो है रटी रटाई बात को दोहराता है और इससे अलग कोई सवाल आता है तो वो उसका जवाब नहीं दे पाता है। यूट्यूबर अंकित के द्वारा जो है इस तरीके के दावे उसने अपनी वीडियो में किए हैं और सोशल मीडिया पर जो है अब ये वीडियोस पूरी तरीके से वायरल है। क्या पिता ने बिजनेस के लिए ये किया पूरा खेल? यूट्यूबर अंकित पटेल ने अपने वीडियो में दावा किया है कि अपनी आइसक्रीम को प्रमोट करने के लिए अभिनव अरोड़ा के पिता ने ऐसा किया है। अंकित ने दावा किया है कि तरुण अरोड़ा ने एक आइसक्रीम कंपनी को खोला था। उन्होंने एक स्कीम लाया कि 3 से 4 लाख रुपए दो और बदले में हम आपको आइसक्रीम का कार्ड देंगे। इसके लिए तरुण अरोड़ा ने विज्ञापन भी बनवाए थे। इसका मुख्य हीरो उनका बेटा अभिनव ही था। इस विज्ञापनों में अभिनव के कपड़े बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह है, उसका जो बिहेवियर है वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह है। वो मोबाइल चलाता है, अपनी माँ को मॉम या मम्मी कहकर बुलाता है, लेकिन हाल ही के दिनों में उसके हुलिये को बदल दिया जाता है और उसके मुंह से केवल मैया निकलता है। पहले भगवान को गॉड कहता था, लेकिन अब जो है वो केवल किशोरी जी, बिहारी जी कहकर बुलाता है और ऐसे ही वो पानी को जल, टीचर को शिक्षक, बढ़िया बढ़िया को उत्तम उत्तम कहना जो है उसे रटवाया गया है। इस तरीके का दावा जो है यूट्यूबर अंकित के द्वारा किया गया है। एक बड़ा सवाल कि क्या बच्चों के भविष्य से किया गया खिलवाड़? 9 साल का बच्चा जिसे कि स्कूल जाना होता है, किताबी ज्ञान की जरूरत होती है, दूसरे बच्चों के साथ वो खेलता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है। लेकिन क्या अभिनव के पिता ने बिजनेस के नाम पर अपने बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ किया है और न सिर्फ अपने बच्चे का भविष्य बल्कि दूसरे बच्चों का मन भी भटकाने का काम किया है? ये बड़ा सवाल उठना तो जाहिर सी बात है, क्योंकि सोशल मीडिया पर मिल रही ऐसी प्रसिद्धि दूसरे बच्चों को भी पढ़ाई से हटाने का काम करती है और सवाल उठाती है कि फिर ऐसी पढ़ाई करने का फायदा क्या है। स्क्रिप्टेड इंटरव्यू के झमेले ने खोल दी पोल। यूट्यूबर अंकित ने दावा किया है कि तरुण ने आइसक्रीम कंपनी को प्रमोट करने के लिए कुछ यूट्यूब चैनल से वीडियो भी बनवाए हैं। उसमें रैंडम कस्टमर के लिए अभिनव का चयन किया है। कोई मिलाकर ये कहे कि अंकित ने अपने वीडियो में अभिनव के कई दावों को खारिज किया है। इंटरव्यूज में किए उसके दावों को फेक बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें सब इंटरव्यू में एक जैसे सवाल पूछे गए हैं और अभिनव भी उसका जवाब एक जैसा ही देता है। यूट्यूबर के द्वारा उठाए गए सवालों में कितनी सच्चाई है, उसके दावे में कितनी हकीकत है, ये तो फिलहाल बात की बात है। लेकिन हाँ, एक सवाल जो बार बार उठता है कि बच्चा जिसे स्कूल जाना चाहिए, किताबी ज्ञान हासिल करना चाहिए, ऐसे में कच्ची उम्र में एक बच्चे को कथावाचक क्यों बनाया गया? क्या उसे वाकई में पिता ने एक बिजनेस मॉडल की तरह इस्तेमाल किया है? और अगर वाकई में ऐसा है तो फिर ये दूसरे बच्चों के लिए भी एक गलत सीख की तरह होगी, क्योंकि बच्चे जो कि आज के समय में मोबाइल पर एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पर जो चीजें हैं वो उनके दिमाग को प्रभावित करती है और ऐसे में अभिनव अरोड़ा को देखकर बच्चों के बीच में जो है कहीं ना कहीं गलत संदेश जा सकता है, पढ़ाई से जो है उनका मन भटकाने का काम कर सकता है। इस वीडियो को देखकर आपके मन में क्या सवाल उठते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही कुछ अन्य खबरों के बारे में देखने, जानने, सुनने के लिए GGC को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।